हेलो। और बच्चा लोग सब बढ़िया। सरस्वती सरस्वती जी का प्रणाम किया सबने? हैं? नहीं किया? क्या? क्या? लड्डू मांगो ना उससे, कोचिंग के संस्थापक से। हैं? तुम मम्मी को बुला के छोड़ देती हो रोड पर? हैं? हो रही थी? ऐसी बेटी होनी चाहिए, बताओ ना, टेंशन ही नहीं साला इसको। अच्छा, ऐसा कौन सा हॉस्टल है, तोड़ दो ताला। गार्जियन के लिए गेट नहीं खोलता है? बहानेबाज, ये आलस आ रहा होगा इसको उठने में, नालायक को। लोगों को, या लोग, और लोग सब बेचारे परेशान हो रहे हैं, बताओ ना। फर्ज फर्ज तुम्हारा था कि लोगों का था, ये बता। अच्छा बेटा, रोड पे घूमने में दोस्त नहीं काम आते, उस समय बोला करो कि तुम भी आओ साथ में घूमने। कलर सही है ये वाला? कहाँ तक थे भाई? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन? तब भी लिखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रकाश के वेग का यही संबंध बताएं। फर्स्ट ऑप्शन, एट द रेट बना, आंसर बनाना, एट द रेट ऑफ gmail.com। क्या? ऑप्शन बी, ई नॉट अपॉन बी नॉट। ऑप्शन सी, अपॉन में म्यू। ऑप्शन डी, बताइए आशा जी, पहले आप ही बताइए, खूब समाज सेवा कर रहे, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, थोड़ा पढ़ाई भी करो, बताओ। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है प्रकाश की वेग के लिए? हैं? हैं? फर्स्ट वाला सही है? प्रिया जी आप बताएं, चारों सही हैं? आप बताइए मैडम। हैं? तेज से बोलना, एहसान नहीं करिए बोल के। हैं? हाँ। ए, बताओ, पहला दूसरा? अरे भैया, आज तो इसने भी जवाब दे दिया। हैं?
हमारा जवाब थर्ड वाला क्यों गलत है भाई? है क्लिक नहीं हुआ? अब भैया ये लिखवाए थे क्या? बी इक्वल टू पी या म्यू इक्वल टू पी अपॉन में बी लिखवाए थे, तो भी बराबर सी अपॉन में म्यू नहीं होगा? तो अरे ये जो सी होता है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट तो होती है, लेकिन वैक्यूम में होती है। बढ़िया। और ये जो भी है वो मीडियम वाला है। देखो, एक विद्युत चुंबकीय तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग an electromagnetic wave going through vacuum going through vacuum is described by E equal to E naught sin kx minus omega t and P equal to B naught sin omega k minus omega t. Which of the following equation is true? Which of the following equation is true? Which of the following equation is true? पहला ऑप्शन E नॉट के इक्वल टू नॉट ओमेगा। ऑप्शन बी E नॉट ओमेगा इक्वल टू बी नॉट के। ऑप्शन सी E नॉट बी नॉट इक्वल टू ओमेगा के। ऑप्शन डी वन ऑफ द अबव। क्या लिखोगी? एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो निर्वात से होकर जा रही है, निर्वात से होकर जा रही है, तो जाने वाले को किसने रोका है? ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की का समीकरण दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की का समीकरण दिया हुआ है, तो देख लिया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, या कौन सा संबंध सही होगा?
बताइए। महिमा चौधरी, जल्दी बताओ। नहीं पता? कैसे होगा? बताओ, छी कैसे होगा? ठीक कर रही है, चलिए बताओ। उम्मीद रखें, बताओ। दीपा। हाँ। ओ, जी जी होगा। क्योंकि 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 म्यूचुअल इंडक्शन लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। कमाएंगे हम, आएगा कोई और। हाँ बोलो। म्यूचुअल इंडक्शन नहीं लगा ना? बताओ फिर। तो सेल्फ इंडक्शन लगाओ। कुछ नहीं लगाएगा? नहीं लग रहा? कुछ तो होगा ऑप्शन। नहीं होगा? चलो कोई बात नहीं। देखना बच्चा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू क्या लिखवाया था कल? ठीक, लिखवाया था ना? ठीक। और सी बराबर क्या होता है? एफ लैम्डा होता है कि नहीं? ये भी बढ़ाया था कल, बताया था ना? तो ई नॉट अपॉन में बी नॉट इक्वल टू एफ लैम्डा। तो के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई के। एफ को ऐसे रहने दो, यहाँ लिखो 2 पाई अपॉन में के, ई नॉट अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के कहाँ जाएगा? खा ले बेटा, खा ले, खाना खा के आती तो है नहीं घर में, नाखून ही खा ले। ठीक है, ये हो जाएगा बी नॉट। और 2 पाई एफ को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं ना? तो बताओ बच्चा, कौन सा रिलेशन सही है? फर्स्ट वाला सही बा हो बच्चा। अरे अभी रोने लगेगा कुछ देर में, नहीं रोएगा? आगे बढ़े, बोलो ना। इतना टाइम नहीं है कि तुमसे 10 बार पूछे फिर बैठी रहो। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र निर्वात में 9 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। तो चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र निर्वात में नौ गुना 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। -4।
न्यूटन प्रति कूलम है। यूनिट तो सबको पता है ना क्या होता है, क्यों? कौन कौन जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? जल्दी बताओ, कौन कौन जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट? कौन कौन जानता है? बताओ जल्दी। हैं? क्या होगा बताओ। और 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 तो न्यूटन कूलम इनवर्स, ये बोल दो। यस, जल्दी सॉल्व करो इसको, बोल दे। में बोल दिए। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होगी? अच्छा, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होगी? यहाँ जाम हो गया क्या डालडा खा खा के? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की, और विद्युत क्षेत्र की वही, और चुंबकीय क्षेत्र की वही, सबकी वही, सबका एक ही होता है क्या? अरे चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होगी और विद्युत क्षेत्र की इकाई? ऐसे कैसे वही? ए लड़की संजना, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होगी? मैं घंटा पारूंगा अभी, जल्दी बता, उसको बगल वाले को बता। बी स्ट्रॉन्ग, बी फियरलेस, बी ऑनेस्ट, जल्दी बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई मीटर इनवर्स। ए पगला गई क्या? हैं? न्यूटन क्या रे ढक्कन? टेस्ला, ये टेस्ला या नालायक थे, नालायक हो, नालायक ही रहेंगे। ये 12 लिख लो, 12 है ये। कौन सा आंसर होगा? क्या है आंसर? आशा हो गई निराशा, चलो बोलो। रिया, तो क्या इतना कर देते, कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, खाली कैलकुलेशन ही करती है बस। मजा नहीं आ रहा यार ढक्कनों को पढ़ाने में। सेकंड, गुड। कैसे किया? ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू क्या लिखा हमने? सी। ई नॉट दिया होता कितना? 9 गुना 10 की पावर -4, और ये होता है 3 गुना 10 की पावर 8, और अपॉन में बी नॉट जाएगा इसके पास और ये आएगा इसके पास। बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 गुना 10 की पावर -4, और ये आ जाएगा इधर 3 गुना 10 की पावर 8। 3 से ये कट गया, ऐसे भी काट सकते हो, यहाँ पे 3 तिया 9 और 8 यहाँ आएगा, ऊपर जाके 12 हो जाएगा माइनस का। 3 इंटू 10 की पावर -12 टेस्ला। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सपोज दैट the electric field amplitude
फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E नॉट इक्वल टू 120 न्यूटन। अच्छा ई बराबर है शायद, ई नॉट बराबर है, कोई बात नहीं। ई नॉट बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी अरे लिख लो अंग्रेजन, अभी नई नई बनी है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज। एक्सप्रेशन ऑफ फॉर ई विल बी एक्सप्रेशन फॉर ई, हाँ देखो कलर भी चेंज हो रहा है। इंग्लिश से हिंदी आ सकती है तो फिर वाइट से रंगीन भी हो सकता है, रंगीन से वाइट भी हो सकता है। हिंदी वाले लिखेंगे विद्युत क्षेत्र आयाम चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, यस चुंबकीय तरंग का ई नॉट 120 न्यूटन प्रति कूलम है, 120 न्यूटन प्रति कूलम है, टन प्रति कूलम है। लिख लिया? और आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, हाँ तो ई का समीकरण क्या होगा? ऑप्शन बी सेम चीज है, बस यहाँ पे के है, क्या है के। ये भी ऑप्शन सेम है, बस यहाँ पे क्या है के। ऑप्शन डी है, ये सेम है, यहाँ पे कॉस है 1.05 पर मिनट एक्स -3.14 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ, आई है, ये है जे, ये है ये। बताओ बच्चा, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। नीट वाली और एम्स वाली। नीट, KIIMS, KEE सबके लिए है ये। बताओ, ये बताओगी? हम्म? कैसे कैसे तुम बताओगे ना, कैसे करें? हैं? फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखो, अगर हम डायरेक्शन से पकड़ लेंगे, देखो यहाँ साइन होता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना? तुम्हें पता ही है एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी वेव है वो अगर एक्स एक्सिस में प्रोपगेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? वाई में। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? तो इसको बोलते हैं आई, तो इसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? तो देखो, तो ई का पूछा है ना, ई का क्या पूछा है? तो ई का क्या होगा बताओ? जे वाला होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहीं पे खेल खत्म। समझ में आ गया? जब ये x है और वेव हमारा प्रोपगेट हो रहा है x डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा? y डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा? z डायरेक्शन में। अगर यही चीज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ लेता तो हम क्या लगाते बच्चा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ई नोट दे देगा और बी नोट वाला पूछ लेगा, है ना? तो क्वेश्चन सेम है और बी का मुझे वो निकाल के बताओ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन सेम है, अब मुझे बी का एक्सप्रेशन निकाल के बताओ। ई का तो मैंने बता दिया, तो बी का बताओ। इसका बताओगे? देखो, अगर मैं लिखना चाहूं बी इक्वल टू क्या लिखोगे? बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही लिखोगे ना? बोलो। तो हमें बी नोट पता है क्या? सबसे पहले हमें बी नोट निकालना पड़ेगा, है ना? बोलो ना। के पता है क्या? के हमें निकालना पड़ेगा। ओमेगा पता है क्या? तो फिर कैसे निकालोगे? बी नॉट तो निकल जाएगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू क्या होता है? तो यहां से पहले बी नॉट निकालो। के बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। और लैम्डा नहीं पता तो क्या लैम्डा बी अपॉन एफ तो लगा सकती हो, लैम्डा की वैल्यू है? नहीं पता? तो देखो, इसको या फिर ऐसे लिख लो कि ओमेगा अपॉन में टी। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ, और नीचे क्या हो जाएगा? टी। अब खुश? अब खुश? ठीक है, खुश। ओमेगा बराबर निकाल लेगी 2 पाई एफ। अब खुश? और जल्दी से निकाल, अभी मुंह फुलाई होगी कोई ना कोई, पिटाई करूंगा मैं। ओमेगा की यूनिट क्या होती है बताओ? बोलो अच्छा। रेडियन पर सेकंड। और इसकी क्या होगी? रेडियन पर मीटर। यहां से हम क्वेश्चन में देखो, जरूरी नहीं है कि वही दे, है ना?
क्वेश्चन में वो पूछ के क्या पूछ सकता तुमसे, पी का एक्सप्रेशन पूछ सकता है कि नहीं। अगर ई का पूछेगा तो भी निकल जाएगा, वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा ऐसे ही। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे ई का पूछेगा तो क्या लिखेगी, ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखेगी कि नहीं। अब भी तुम्हें के और ओमेगा निकालना पड़ेगा। कर कर कर, सब इंटेलिजेंट बच्चा है। करो, नहीं बनेगा तब बताऊंगा। अब तो निकाल लो महारानी जी। नहीं निकालेंगे अभी भी। दो नए नए आए थे, कहाँ गए, भग गए हैं। कोई बात नहीं। तो आज सरस्वती पूजा मना रहे हैं। हो गया, नहीं बनाना, क्या आया बताओ। हम्म, आया इतना, आगे वाला चेंज है खाली, और ये बी ये वाला आया तो ना 1.05, तो गलत हो गया। हाँ तो ठीक है ना, 1.46, 0.46 आना चाहिए। हाँ तब सही है भाई। सबसे पहले बी निकालने के लिए क्या करोगे, बी नॉट बराबर लिखोगे सी नॉट अपॉन में सी। सी नॉट कितना था 120, और सी कितना होता है 3 × 10⁻⁻, सॉरी
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 10⁸ है ना। क्या हो रहा है ये, जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7। क्या आया, तो बी नॉट इतना आ गया। अब क्या निकालना है, के 2 पाई एफ कितना है, तो 10⁻अपॉन में, तो ये 2 कट जाए, 8 कट जाएगा। अभी जाएगा 2, 50 दूनी 100, 100 2 पाई अपॉन में 3 2, ये भी कट गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, और ये कितना है, 3 बन जा। अब ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर क्या करोगे, लगभग 5 का बराबर आ रहा है, तो 2 नंबर के पहले 0 लगाते हैं ना, तो 1.04 आ गया। क्या आ गया, रेडियन पर मीटर। ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ, तो 2f कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻6 तो 50 तो 3.14। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से ये कट जाएगा, 50 दूनी 100 कट गया, तो 314 इंटू 10⁻6। तो क्या आ रहा था, तो हाँ ठीक है 8 आ रहा है, वो कोई बात नहीं है ना। तो बी बराबर क्या आएगा हमारा, 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, क्या है, और साइन, अच्छा साइन 1.05x है ना, और माइनस का 314 इंटू 10⁻6, ठीक है, इतना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो नीट में यही सब क्वेश्चन आता है ना, हलवा। लेकिन पढ़े नहीं रहोगे ना, प्रैक्टिस रहेगी, तो क्या होगा, क्या तुम 10 बैच ज्वाइन कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्या समझी, गलत बोल रहे हैं क्या। अरे 10 बैच भी ज्वाइन करोगे, 10 मास्टर से पढ़ोगे तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा जब ये प्रैक्टिस नहीं रहेगी इस टाइप क्वेश्चन की, बोलो ना। और ये प्रैक्टिस कैसे होगी, क्या का डायरेक्शन बोला तो नालायक, कैसे, ये कैसे, ये एक्स है, इसका मतलब क्या समझेगा, ये किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, है बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कुछ था उस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस मुझे एक्सेप्ट कर लो कि हम नालायक हैं, हमें पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है समाज सेवा छोड़ के। जैसे शिवानी, अंधों का रास्ता दिखाती, अंधों का क्या करती है, हाथ पकड़ के रास्ता दिखाती है। महिमा जी मास्टर ही चेंज करते रहेंगी। आशा जी मॉर्निंग वॉक करती रहती है। एक म्यूचुअल इंडक्शन पे ही बेस्ड है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
देखो, प्रकाश की एक बीम या प्रकाश की एक किरण एक्स एक्सिस में भ्रमण कर रही है, गमन कर रही है, लेकिन अ बीम ऑफ लाइट, ये भी भाई नीट वालों के लिए है, नीट स्पेशल। अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट along x axis, along x axis, ठीक है, beam of light along x axis described by the electric field, described by electric field, तो विद्युत क्षेत्र, बताओ विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, जल्दी बोल दीदी है। तो इधर इधर क्या अभी समझाया ना, ये एक्स में क्या है, वो एक्स लिख रहा है वो, तो ई कहाँ होगा, तो अभी जेड के ई कहाँ होगा, पाई में, खोपड़ा फोड़ देंगे अभी, समझ गई, ये मत सोचना मैं लड़की हूं, माफ कर दिया जाएगा, तो और पिटेगी, लड़कों को तो छोड़ भी देंगे एक बार। साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी माइनस, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन में सी, ओमेगा एक्स अपॉन में सी, ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है बाई डायरेक्शन में, इतना है ना, तो लिखो, तो लिखो ना, तो आवेश पर लगने वाला अधिकतम बल क्या होगा, तो आवेश पर लगने वाला अधिकतम बल क्या होगा, तो आवेश पर लगने वाला अधिकतम बल क्या होगा, यदि Q बराबर 2E हो, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स मत लिखो, चुंबकीय फोर्स लिखना, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q इक्वल टू 2E मूविंग अलोंग विथ स्पीड, लिख लो स्पीड 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, क्या लिखोगी, Q यदि Q 2E तथा वेग 4 3 गुना 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड हो, पहला ऑप्शन 19.2 क्या है, क्या चुप कर ले, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अरे बोलो ना, नहीं आया तो बोलो नहीं आया, क्या नहीं आया, अरे कौन सा क्वेश्चन हिंदी में लिखवाया तो हिंदी में पढ़ो ना, इसमें क्या को समझ रही है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसका विद्युत क्षेत्र का, इसका विद्युत क्षेत्र का ये समीकरण है, समझ गई, होता है ना ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, होता है कि नहीं होता है,
बस वही है। अरे के तो है ये, ओमेगा अपॉन सी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ओमेगा अपॉन सी लिखा है इसने, के नहीं लिखा है। और क्या, समझ में आ गया। बताओ पहले आप, मैडम जी ये बता दीजिए कि चुंबकीय बल होता कितना है, चार्ज पे लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा आवेश पे, किसी आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, ये बता दीजिए आप। यहाँ आई है, एन है, फिर और क्या होगा। और हम बताएं क्या होगा, हैं? क्या होगा रे, यस, क्यूबीबी, 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 हमको बी निकालना पड़ेगा। क्यू तो दिया हुआ है, टू ही दिया हुआ है ना, बी कितना दिया है, बी नॉट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ई की वैल्यू कितनी होती है, तो चलो पहले बी नॉट निकालते हैं। क्या करेंगे हम, बी नॉट निकाल लें। बी नॉट बराबर बी नॉट अपॉन में, बी नॉट कितना दिया हुआ है, बी कितना हो जाएगा, बोल, तीन से काटेंगे, दो जीरो से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, क्या आ गया, तो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, 3 × 10⁻7 इंटू 2 × 10⁻⁻6। 7 से ये चला गया, एक बचा, एक से ये चला गया, 18 बचा। ठीक है, अब 2 तिया 6 दूनी 12, 12 × 16 इंटू में 10 की पावर हो जाएगा ये है 18 है ना ये। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये आया 9.19.2, और कुछ है क्या, सेकंड वाला सही हो जाएगा ना, ये वाला सही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर 17 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या करोगे 10 से, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा तो जाएगा 10 की पावर। जल्दी जल्दी में ये मत कर देना, क्या देखा, फंसाने के लिए ऑप्शन दिया भी रहता है, क्या समझी। तो जल्दी जल्दी में ये करके आएगा ना 19.2 है, खरीदोगे, बच्चे बताओ। पानी लगा ना, सर 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 चलिए बच्चा लोग, मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ।
अरे बोलो ना यार। आओ। दीपा को नहीं आ रहा मजा, है ना दीपा? सूरज, दीपिका है? नहीं आ रहा? अरे बोलो। घर में तो तू खूब लड़ती है। नहीं लड़ती, उधर देखा था तो ऑटो वाले से लड़ रही थी 5 रुपए के लिए। और सारे अंग्रेजन कहाँ गायब है भाई? सारे अंग्रेजन कहाँ गायब है आज? कौन? ज्यादा घर गई। गिरजा, गिरजा घर गई, है ना? अंशिका, वो भी घर गई। और ज्योति तो आएगी नहीं अब लग रहा है। नहीं लग रहा था वो मेरे को। पता है। और बोलेंगे कि रिजल्ट नहीं हुआ, मास्टर को बदनाम करेगा सब, है ना? करते हो ना? करते हो, बदनाम करते हो मास्टर। अपना एक्सक्यूज तो देना है। क्यों? एक्सक्यूज नहीं देना किसी को, क्यों फेल हो गए? अरे क्यों फेल हो गए, एक्सक्यूज किसी को दोगे कि नहीं दोगे? तो क्या एक्सक्यूज दोगे? कोचिंग सही नहीं थी, जहाँ गए थे, मास्टर सही नहीं था, है ना, कोर्स कवर नहीं किया। ये कभी नहीं बोलोगे कि हम नालायक थे, नालायक ही रहेंगे। कहीं बोलते हो ये चीज? अपना टोपी दूसरे पे डाल दो। प्रॉपर क्लास में नहीं आते हैं क्या? नोट्स नहीं बनाते हैं, टेस्ट नहीं लगाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, डेली अपडेट नहीं रहते हैं, मास्टर की बात एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। कितनी हंसी आ रही है, नालायक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पीएनएसटी स्पेशल। अब दीपिका पीपिका खुश हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो चुंबकीय तरंग किसके द्वारा निकलती है? हाँ बोलो। हैं? ठंडी लग रही है, रजाई लेके आना कल, रजाई लेके आओ भाई। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, त्वरित त्वरित आवेशित कण, त्वरित आवेशित कण। दूसरा लिखो, डीएक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तीसरा, सोचो इस डिजिटल के जमाने में हैं कितना मेहनत करना पड़ रहा तुम्हारे साथ। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब तुम सब पढ़ती नहीं हो। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन 4। नॉट का मतलब क्या हुआ, क्या समझेगी? नहीं, नॉन ऑफ द एबव।
ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुम्हें कैसे पता चला, लिखवाया था? तो कितना याद है वाह यार, 12th में तुमने क्या क्या पढ़ा था, बताती कुछ भी नहीं है। वही ढक्कन। लिखिए क्वेश्चन। समझ में आया? विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो किसके द्वारा निकलती है? त्वरित आवेशित कण के द्वारा निकलती है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस्ड होती हैं। समझ गई? हैं? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग x दिशा में गमन करती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन है? प्रोपोगेट कहाँ कर रही है? प्रोपोगेट कहाँ कर रही है? एक्स डायरेक्शन में। कहाँ कर रही है? एक्स डायरेक्शन में। हैज वेवलेंथ, जिसका तरंग दैर्घ्य 6 नैनोमीटर है। तो 6 mm लिख लेना, मिलीमीटर। क्या तरंग दैर्घ्य 6 mm है। तथा विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? बोलो। पाई डायरेक्शन में होगा, बोलो ना। पाई डायरेक्शन में होगा। इसका मान मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है? 33 वोल्ट पर मीटर। 33 वोल्ट पर मीटर। तो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या होगा? जल्दी बताओ। अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, इसलिए प्लीज सॉल्व करके बताएं नालायकों। नहीं बताओगी? जल्दी बताओ, अरे बताओ। ऑप्शन देंगे तो मुंह खुलेगा। 11 साइन पाई टी माइनस एक्स अपॉन में टी। ऑप्शन बी 33 साइन में पाई इंटू 10 की पावर 11 टी माइनस एक्सी। ऑप्शन सी 33 साइन पाई टी माइनस एक्स अपॉन सी। ऑप्शन डी 11 साइन पाई इंटू 10 की पावर 11 टी माइनस एक्स अपॉन सी। अब तो बता दो, बता दो। बताओ हमारे शेर।
शेर शेरनी सब बताओ। आह, पानी ठीक है? कुछ होगा तो नहीं? सोच लेना। हम्म। कौन सा आंसर है ये बताओ मुझे। कहाँ निकालिए? तुक्का मरवाओ बे। सुनो, इससे बचो। सुन रही हो? तुक्के से बचो। नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन तुक्का नहीं लगाओ। अगर ये एक ऑप्शन होता ना तब मैं ये चीज नहीं बोल रहा तुमको, क्योंकि ये 33 वाला कितना ऑप्शन है। देखो होगा तो 33, क्योंकि तुम्हें ही पता है ई बराबर ई नॉट होता है और साइन होता है। तो भैया ई नॉट तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये वाला और ये वाला तो कट हो गया। होगा इन दोनों में से एक ही होगा ना। अब इसमें दोनों में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इससे बचना है तुम्हें। समझ में आया? तुक्के से। अब हमें क्या निकालना है? ओमेगा निकाल लो। 2 पाई कितना होता है? एफ होता है। पाई तो दिया हुआ ही है। 2f कितना हो जाएगा? क्या एफ? तो वेवलेंथ दी हुई है ना, वेवलेंथ बराबर क्या होता है? बी बराबर होता है एफ लैम्डा। एफ बराबर क्या होगा? बी अपॉन में लैम्डा। तो भी 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा 6 इंटू 10 की पावर माइनस, तो 3 टू जा पाई, ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये? अब मतलब समझ गए कि 11 वाला ही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अरे ओमेगा या के निकालोगी ना तो सबसे इजी क्या निकालना है? ओमेगा। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है तो क्या लिखोगी? बी अपॉन में लैम्डा। 2 पाई बी अपॉन में लैम्डा। लैम्डा लैम्डा खेलो। हे सरस्वती माता कुछ बुद्धि दे दो इनको, फालतू में घिसते रहते, पता नहीं कहाँ जाके अपनी बुद्धियों को बचा के क्या करोगी? डेली पत्थर पे रगड़ो दिमाग को। समझी दीपिका? नहीं समझी? डेली क्या करना है? बोलो। कहाँ रगड़ना है दिमाग जाके? नहीं बताओगी? है? क्या बोला? हम्म। तो गेट काहे बंद किया भाई? हाँ बताओ। टी माइनस एक्स कैसे आया? क्या है? तो दो प्रसाद अच्छे से नालायक को। अरे ये ओमेगा कॉमन ले लिया, दोनों में होता है कि नहीं होता है? हैं? इसको नहीं लिख सकती? साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स होता है, क्या के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ओमेगा, अब के अगर मैं लिखना चाहूं के, तो क्या लिखोगे? ओमेगा अपॉन सी, सॉरी क्या लिखती हो? ओमेगा अपॉन सी लिखती हो कि नहीं? बोलो। अगर ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो टी माइनस एक्स अपॉन सी आएगा कि नहीं आएगा? ओमेगा की वैल्यू आ तो गई है और ये आ गया। समझ में आया? राम राम तेरे
चलो लिखो जल्दी से। वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। रेडियो वेडियो छोड़ दो, है ना, रेडियो वेव लिख लो, रेडियो तरंग की आवृत्ति है 1 मेगाहर्ट्ज हो तो वेवलेंथ कितना होगा? रेडियो तरंग की आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज हो तो तरंग दैर्ध्य कितना होगा? ऑप्शन 1 400 मीटर, ऑप्शन बी 300 मीटर, ऑप्शन सी 250 मीटर, ऑप्शन डी 200 मीटर। है तरंग दैर्ध्य हिंदी में नहीं बोला मैंने अभी, है पागल। हो गया बच्चा? क्या आंसर है? सबका सही आ गया यार, क्या बात है। तुक्का तो नहीं मारी, निकाल ली। देखो विच हैव, हाँ पहुंच गए, पहुंच गए कोचिंग में। आप कहाँ हैं? सॉरी, कितना बजे पहुंचे? खाना खाए? हाँ ठीक है, आते हैं। हेलो, ठीक है आ रहे हैं। देखो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किस
विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम होगी। पीछे मत देख, खोपड़ा फोड़ दूंगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ऑप्शन ए एक्सरे। हिंदी वाली लिख लिया, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रो इंफ्रा। क्रिया बताओ, हैं? बताओ छोटो, हैं? एक्सरे की किसका? एक्स तेरा का एक्सरे, एक्स के बाद आता गामा, गामा तो घुसाऊंगा, खोपड़ा फोड़ देंगे, बता रहे हैं। दिखवा, एक्स के बाद आता ना गामा। ऐसे ही बेटा एग्जाम में गलती करके आना, ऐसा मुंह घुमा देंगे ऐसे ही नट से। क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, कभी कभी ना यही होता है, अच्छे बच्चों से ना गलती होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। भाई एक्स कहां से आ गया? जब गामा और रेडियो है तो एक्स तो आना ही नहीं है क्या? जब गामा और रेडियो है तो एक्स आएगा क्या? फिर एक्स कैसे बोल दिया? इतना बड़ा पाप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए अल्ट्रा वायलेट, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी, ये देख रही है अभी पिटाई खाएगी सब, माइक्रो, और ऑप्शन डी कॉस्मिक। बताओ इनमें से कौन जो है ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है? हैं? जल्दी बताओ। हैं? तो तेज से बोलो। हाँ हाँ हाँ, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। ग्रीन हाउस बोला, ओजोन नहीं बोला। हाँ वही कुछ होता है, अच्छे से पढ़ो जाके। क्या होता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर ना उसको ट्रैप करता है, फंसाता है, जिससे तुम्हारा अर्थ क्या हो जाता है? गर्म होने लगता है ना? मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा दीपा? किसका होगा मैक्सिमम वेवलेंथ?
जल्दी बता, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा? हैं? अरे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा? मैक्सिमम, भैया ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, समझ गई? और ऐसे ही मुंह फाड़ के बैठी रहे ना, या उल्टा पुल्टा कराना। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा? किसका होगा? अरे पीटता हूँ। अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? ऑप्शन नहीं है पूरे लिस्ट में। किसका होगा? अब तो अरे यार shit, अब कैसे बोलूं मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोला तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अगर संजना, क्यों? और सबसे कम किसका होगा? तरंग दैर्घ्य याद रखो, फ्रीक्वेंसी अपने आप याद रहेगी। दोनों याद करने जाओगे तो कुछ नहीं याद होगा। समझ गई? तरंग दैर्घ्य याद रखो, सबसे कम किसका होता है? मुंह फाड़ रही है, बोल किसका होता है? गामा का। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उसकी? एक चीज याद रखो, ठीक है ना? तरंग दैर्घ्य याद रखो बस। खाने में कौन सा रे का यूज करते बताओ? अरे माइक्रोवेव का मारेंगे अभी, रडार रडार कर रहा है। रडार वेव कौन सा होता है? हाँ तो ये मैंने बोला वेव बता, रडार नहीं बता। हमारा रडार अभी बता है कहाँ है अभी? क्या बोल रही है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भैया मैग्नेटिक, अब मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, क्या गिवन है? बी वाई बराबर, ये बी वाई बाई वाला बी नहीं है, मतलब बाई डायरेक्शन में है। तो 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ साइन। हाँ पीट ले ढोल, इतनी खुश हो रही है, ढोल पीट ले। रुक जा। 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t टेस्ला। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होगा? विजिबल होगा, विजिबल होगा, इंफ्रारेड वेव होगा, माइक्रोवेव होगा, या डी क्या होगा? रेडियो वेव होगा। जल्दी बोलो। ये तुम्हें दिया हुआ है क्या? चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र तुमको दिया हुआ है। यहां से मुझे निकाल के बताओ क्या होगा, जल्दी निकाल के बताओ, पोपड़ा फोड़ दे जाएगा नहीं तो। जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। हैं? 60? 60 हर्ट्ज बोल रहा नालायक कहीं का। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, चारों में से कौन सा होगा? 60 हर्ट्ज। बोलो महिमा, तारे नजर आ रहे दिन में क्या? सही है, इन चारों में से कौन सा होगा? क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र वो दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके हेल्प से बताओ कि कौन सा वेव है, विजिबल है, इंफ्रारेड वेव है, माइक्रोवेव है, रेडियो है। बोलो जल्दी बोलो। बोलो जल्दी।
लिख लो यहाँ पे रेडियो वेव। ये रेडियो वेव का जो क्या होगा वेवलेंथ होगा वो ग्रेटर देन 0.1 से क्या होगा ज़्यादा। ठीक है ना, 0.1 मीटर से ज़्यादा, याद रखना मीटर है क्या ये। और जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 500 किलो हर्ट्ज से। 500 किलो हर्ट्ज से लिख लो 1000 मेगा हर्ट्ज। 1000 मेगा हर्ट्ज लिख लो। ठीक है, क्या लिख दें क्या? अब सही है। 500 किलो हर्ट्ज से कहाँ हो जाएगा? 500 से 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज। कितना समझ में आया कि नहीं आया? अब किसकी बात करोगी? माइक्रोवेव की। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0.001। 0.1 मीटर लिख लो यहाँ पे। 0.1 मीटर से 1 mm। 1 mm का मतलब क्या समझेगी? कैसे समझ लो, 0.001 है ना, से कहाँ तक 0.1 इतना। 0.001 मीटर से कहाँ तक इतना। अरे भैया ये तो रहा मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, इधर से इधर, इधर से इधर करते, क्या प्रॉब्लम, समझ गई? उसमें लिखो 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज। 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज। गीगा गी। यहाँ पे अब क्या आएगा इंफ्रा। तो 1 mm से 1 mm पे खत्म हुआ था, तो 1 mm से कहाँ जाओगी 700 नैनोमीटर। कहाँ तक 700 नैनोमीटर। ये नीचे छोटा होता जा रहा है ना, देखो छोटा होता जा रहा है। मिलीमीटर छोटा है कि नैनोमीटर छोटा है? समझ में आया? छोटा होता जा रहा है, ऐसे गाँव में छोटा हो जाएगा वो, समझ गई? और फ्रीक्वेंसी देखना बढ़ रहा है, वहाँ किलो था, किलो से फिर मेगा हुआ, मेगा से गीगा हो गया। ठीक है ना, यहाँ लिखो 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14। इतना कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन लिख लो। और मैं जानता था कि तुम फ्रीक्वेंसी भी पूछोगी, इसे मैं लिखवा देता हूँ। 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14। ठीक है, अब आ गया लाइट, मतलब विजुअल। क्या आ गया? विजुअल। तो 700 नैनोमीटर से कहाँ तक 400 नैनोमीटर तक क्या आएगा तुम्हारा? क्या विजुअल। ये क्या है? वेवलेंथ है ना, क्या है ये? वेवलेंथ है ये। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लो 10⁻14 से 10⁻16। 10⁻14 से 10⁻16 हर्ट्ज। तो कितना ज़्यादा है? ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे नहीं बोलेगी क्या? बोल दो न। चलो जल्दी करो। अब लिखो अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। यहाँ पे 3 की
यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा अल्ट्रा वायलेट है ना ये 4 × 10⁻14। अरे यार, चार यहाँ पे लिखो 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻16 14, ये भी 14 लिखो यहाँ पे। अब यहाँ लिखो 10⁻14 से 10⁻16। और लिखवाऊं क्या? एक्सरे का 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। क्या आ गया? एक्सरे हो जाएगा 1 नैनोमीटर (10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है। और फिर लेस देन 10⁻³ क्या हो जाएगा? गामा का हो जाएगा लेस देन 10⁻³ समझ में आ गया? आया समझ में कि नहीं आया? बोलो आया? अरे बोलो। ये भगवान, गूंगी बहरी का क्या होगा? हैं? क्या क्या ये भी लिख मजा देगा। एक नहीं लिखवाया तो इतनी बेचैनी थी। और सोचो अगर ये फ्रीक्वेंसी पूरी नहीं लिखवाता तो क्या होता। आज भी नहीं लिखवाता मैं, लेकिन फिर क्वेश्चन दोबारा करते, सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ताकि तुम उन पे गोली ना छोड़ो इसलिए। बस एक और रह गया, 18 से 22 लिख ले। पूछेगा भी क्या ना, याद कर लेगी लिख रही है। चल अब बता जल्दी से आंसर इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन का अभी भी क्वेश्चन वही है, टेंशन मत लो, भूले नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैडम जी? अरे बता दो ना, क्या करना पड़ेगा? क्या है? अरे पागले, लैम्डा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लैम्डा निकलेगा तभी तो बताएगा। या तो एफ निकाल ले या तो लैम्डा निकाल ले, है ना। या तो लैम्डा निकाल लो या तो एफ निकाल लो। कौन सा इजी ज्यादा रहता है? एफ वाला ज्यादा इजी है। तो बताओ ओमेगा टी होता है ये, ओमेगा बराबर एफ बराबर क्या हो जाएगा, वो भी तो निकालना पड़ेगा। ओमेगा बराबर 2/f कितना होगा? तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन में 2 पाई होगा ना। ज्यादा कठिन लगा, चलो ठीक है निकाल लो। चलो दोनों चीज निकाल देते हैं ना। ओमेगा बराबर 2 पाई f, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन में, ओमेगा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो, 1.5 है ना। ओमेगा टी होता है ना इक्वेशन, और यहाँ kx होता है, ये kx होता है। वहां पे क्या होता है? ओमेगा की जगह दिया है 1.5 × 10⁻11, लिखेंगे 1.5 × 10⁻11। और यहाँ पे 2 और पाई की वैल्यू 2 से काटोगी तो 0 आएगा। क्या आ जाएगा? बोल। आ जाएगा, पॉइंट जाएगा ऊपर तो कितने 0 2, फिर ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना 0 2 0 2 0 कट गया। तो 75 × 10⁻11 और ये क्या 300, एक 0 ले ले तो कितना जाएगा 750 × 10⁻10 अपॉन में 114। इसको काटो तो कितना है, लगभग 2 के बराबर है, 2 पॉइंट समथिंग। बोलो 2 पॉइंट समथिंग। और इंटू में क्या है 10⁻10 हर्ट्ज। देखो ये मिलाओ किसमें, ये देखो
ये तो कितना हो गया, हो जाएगा 5 इंटू ये किलो का कितना हो जाएगा 3 और ये 2 5 और ये 1 मेगा का 6 और 3 9 1 इंटू 10 की पावर 9। तो पावर ज्यादा आ रहा है ना, 9 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इस रेंज में है ये, है ना। तो यहां से पता चल गया ना ये क्या हो गया, ये किसके लिए आ गया, ये माइक्रोवेव के लिए, समझ गई। अब या तो ये यहां से निकाल सकती थी के बराबर क्या होता है 2 पाई वाई, तो लैम्डा बराबर 2 पाई वाई, ये हो गया 2 इंटू 3.14 और के कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखते हैं, के है 0.5 इंटू 10 की पावर 3, 0.5 इंटू 10 की पावर, ठीक है। ये हटा 1 0 इधर आया, तो 1 0 से 1 0 हट गया, 2 ये काम करते मल्टीप्लाई करते हैं 28 और 2 3 6, ये कितना है 5 पर कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, ये पॉइंट और आएगा 2 0 यहाँ आ जाएगा, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 5 5 5 5 25 और 4 1250 इंटू 10 की पावर -4, इसका मतलब 0.1254। बताओ 0.1 मीटर किसका होता है, अरे इसको लिखोगे ना 0 पॉइंट, मीटर में तो है, तो 0.1254 किसका होता है, 0.1 देखो किसका है ये, समझ गई, ऐसे निकाल लोगी, एक एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। अब क्या करूं, पीछे करूं क्या, हैं, अरे बोल दो। चलो आज के लिए इतना ही, कल के लिए नमस्कार, और क्लास में मिलते हैं ऑप्टिक्स के साथ ऑप्टिक्स, ठीक है। साथ यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ, थ्योरी प्लस, समझ में आया, जन हुआ क्या जी, जन हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे घर में पढ़ती हो, पढ़ना चाहिए कैसे